तो मैं बागेश्वर धाम महाराज को भी कहना चाहूंगा, इन तुच्छ साधनाओं का उपयोग करके समाज को दिशा भ्रमित मत करो। तुम कोई त्रिकालज्ञ नहीं हो। पड़ोखर महाराज को भी कहना चाहूंगा, और एक सबसे बड़ा, जिसे तो जेल की सलाखों में डाल देना चाहिए सरकार को, शासन प्रशासन को। शायद आप लोगों ने नाम कहीं सुना हो, चैनलों में भी चलते रहते हैं, प्रेमासाई महाराज। वो अघोर पंथ का अपने आप को सर्वज्ञ मानते हैं। सभी देवी देवता उनके आदेश पे चलते हैं। वो किसी प्रेत का बंधन कर लेते हैं, पूरे प्रेतों से अब उनका अपने एरिया घेरे रहते हैं। किसी को चेस्ट का कैंसर भी हो जाए तो उसे कहेंगे जिन्न बैठा हुआ है, मांस नोच नोच के आपके अंदर खा रहा है, इतनी पेशियों में आना ठीक कर दिया जाएगा। आपको कहेंगे कीले चुभाई जा रही है, आपका पुतला कर्म किया गया, उसे पुतले का दहन रख कर रखा गया है, पुतले को दबा रखा गया, उसमें कीले चुभाई जाती तो आपको तकलीफ होती है। कोई निसंतान महिला जाती है, आपके पेट में गर्भ में जिन्न बैठाल दिया गया है, भ्रम पैदा करेंगे। वह जिन्न आपके बच्चों को खा जाता है, इसलिए आपके बच्चे नहीं पैदा हो रहे। इतना भ्रम जाल फैलाया जा रहा है। छड़ी लेकर के इतनी हजार ये मातंगी महाराज माता आए, ये आए, इनके इतने मंत्रों का जाप करें, इतने इधर से करें, दाएं से करें, बाएं से करें, रीढ़ की हड्डी से करें, इनका डीएनए बदल दें, इनका खून बदल दें। आप उनको देखोगे दंग रह जाओगे। आज 21वीं सदी में अच्छाई के रास्ते में प्रेरित न करके भूत प्रेत को झाड़ने के नाम पर ऐसे धूर्त लोग, मैं धूर्त शब्द का संबोधन कर रहा हूं, कि प्रेमासाई जय महाराज जैसे लोगों को, जो अपने आप को प्रेमासाई कहते हैं, हजारों भूतों का डेरा उनके पास बना है। वो बड़े बड़े जिन्नों को कैद कर लेते हैं, उनके आदेश पे ना मालूम कितनी शक्तियां कार्य कर रही हैं। ऐसा भ्रम जाल फैलाया जाता है। आप देखोगे तो दंग रहोगे, किस तरह भूली भाली जनता को ठगा जाता है, लूटा जाता है। यहां तंत्र मंत्र का कार्य नहीं होता पड़ोखर महाराज, यहां मां की आराधना और भक्ति होती है। यहां लोगों को भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति सिखाई जाती है। मेरे शिष्य 2 रुपए में बिकने वाले शिष्य नहीं हैं। होंगे आपके पास ऐसे लोग जिनको आप खड़ा करा करा के नौटंकी कराते हो। ये मेरे वे शिष्य जो विवेकवान हैं, चेतनावान हैं। 2 रुपए क्या, अपनी पड़ोखर सरकार की पूरी संपत्ति भी लगा दोगे तो भी मेरे शिष्यों को खरीद नहीं पाओगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यह वह स्थान है। मेरे पास कितनी सिद्धियां हैं, यह तुम गिन नहीं पाओगे पड़ोखर महाराज। अपने आप को पड़ोखर सरकार कहते हो, पड़ोखर महाराज कहते हो। मैं आपको पड़ोखर महाराज कहता हूं क्योंकि आपने कहा मैं ब्राह्मण हूं, ये हूं, चुनौती स्वीकार करता हूं, मेरे अगले दरबार को रोक दें। मैं किसी का दरबार रोकने नहीं आया हूं। दरबार तो आप और चलाओ, जिससे समाज देख सके कि आप जैसे लोग क्या कर रहे हो। समाज जागे और समाज स्वयं आंकलन करे कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अरे लोगों को इतना बता देने से क्या कल्याण होगा कि वो उनका नाम क्या, उनके बाबा दादा का नाम क्या, उनका घर किधर है, कहां है, कैसा है। इसके तो मैं अपनी यात्रा के पहले न मालूम कितने प्रमाण समाज को दे चुका हूं, मगर कभी चमत्कार के रूप में नहीं, कभी मंचों का मैंने उपयोग नहीं किया। और इसको बताने वाले हमारे देश में सैकड़ों मौजूद हैं। एक से फेस रीडर है मौजूद है जो न्यूज चैनलों में सामने आते हैं कि आपको किसी के बारे में कुछ बता देंगे, आप कब कल क्या करोगे ये बता देंगे। वो पहले से लिख के ले आते हैं, तुम क्या लिखोगे ये लिख के पहले अपने से ले आएंगे। तुम कौन से चित्र बनाओगे ये चित्र वो अपने पहले शरीर में गुदा कर आ जाते हैं, तो वो जो लिखे होंगे वही अगला व्यक्ति बनाएगा। चैनलों के सामने वो ताजमहल को गायब कर देंगे। ऐसे ऐसे लोग भी जादूगर हैं, नजरों को बांधने वाले। सामानों को टेढ़ा करके दिखा देंगे, कैमरे भी वैसा ही कैद करेंगे। ऐसे चमत्कार दिखाने वाले तो हमारे देश में बहुत जादूगर मौजूद हैं, मगर उन्होंने कभी धर्म का चोला नहीं पहना। आज अगर इस तरह की चीजें कहीं पर भी की जाएंगी, मतलब तो 2-4-6 लोगों का भी नाम बताएं पड़ोखर महाराज, अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है।
अबे तो मेरा महाशक्ति शंखनाद शुरू हुआ है। 25 वर्षों मैंने अपने जिस एक प्रथम चरण के साधना पक्ष को पूर्ण करना चाहता था उसको पूर्ण कर चुका हूं। अभी तो मैं अनेकों लिस्ट पेश करूंगा, सब लोग एक साथ हो जाना। चुनौती मेरी है, आपकी नहीं। पड़ोखल महाराज कान खोल करके सुन लेना, यह योगीराज सप्तपुत्र की चुनौती है। चुनौती मैंने दी है, करके तुम्हें दिखाना होगा। समय निकलता जा रहा है। तुमने सरस्वती कहा कि मैं सरस्वती का प्रयोग कर रहा हूं। मेरी वाणी को रोक सको तो रोको, अब भी वक्त है। 6 बजे तक मेरा कार्य चलेगा, कम से कम 5:15 बजे तक मैं बोलूंगा। 5:15 बजे महाशक्ति शंखनाद होगा। मैं केवल पड़ोखल महाराज आपको ही नहीं कह रहा, आपके तरीके जो और देश भर में जितने तंत्र मंत्र जादूगर प्रेमा साईं जैसे लोग जो ऐसा लोगों को बता दे जैसे हजारों भूतों प्रेतों को उन्होंने कैद कर रखा है, उनके छड़ी के अंदर कैद हैं, उनके चारों तरफ पहरेदारी कर रहे हैं, वो अपने इशारे में किसी को जलाकर राख कर देते हैं ऐसे लोगों को। बागेश्वर महाराज आपके पास भी आप दूसरों को दिखाते हो कि बहुत बड़ी सेना है, आपके इशारे पे प्रेत पैताल काम कर रहे हैं, और डंडे मारो और ऐसा करो। अरे उनको डंडे नहीं तलवारें लेकर मेरे पास भेज दो, क्योंकि आवाज मैंने उठाई है और मुझे जब करना होगा आवश्यकता पड़ेगी तो मैं वह बता दूंगा। अभी तो मैंने चुनौती दी है। आवाज इसलिए उठाता हूं समाज देखे, देखता रहे और फिर विचार करे कि मैं सही था या वो सही थे, मुझे आवाज उठानी चाहिए थी कि नहीं आवाज उठानी चाहिए थी। हम शंकराचार्यों का सम्मान करते हैं, शंकराचार्य के मठों का सम्मान करते हैं, उनके धार्मिक स्थानों का सम्मान करते हैं, उनकी परंपरा का सम्मान करते हैं। मगर अगर कोई शंकराचार्य हमारी मातृशक्ति के पक्ष में विरुद्ध में उन्हें बफैलो शब्द संबोधित करे तो मैं ऐसे व्यक्ति का कट्टर विरोधी हूं, क्योंकि मेरे सामने हुआ, मैंने अनेकों मंचों से बताया है। मैं बहुत छोटा था तब से लेकर अब तक की यात्रा में तो मैंने अनेकों बार उन बातों को व्यक्त किया है। मैं किसी राजसत्ता के सहयोग से नहीं चल रहा। बागेश्वर महाराज और पड़ोखल महाराज सब लोग सुन लेना, योगाचार्य सुन लेना, रामदेव, कुमार स्वामी, रामपाल, निर्बल बाबा और तुम्हारे गैंग के जितने लोग हों, सहयोगी जितने हों, इच्छाधारी, फलाधारी, न मालूम कितने धारी, उन सभी को कहता हूं पूरा प्रयास कर लेना। मैं किसी धन बल के प्रयास से, उसे वैभव से कार्य नहीं करता, किसी राजनेताओं के सहयोग से कार्य नहीं करता। मैं करता हूं माता आदि सज्जनी जगदम्बा की कृपा के बल पर। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पड़ोखल महाराज, मेरा तो जीवन स्पष्ट है। पत्रिकाओं के माध्यम से, मंचों के माध्यम से बहुत कुछ बताया जा चुका, फिर भी आपकी सिद्धियां काम करना तो बंद कर दी काफी कुछ। कि आप जब मेरे ये नहीं बता पाए, लोगों को गलत बताया कि मेरी तुम्हारी 25 साल पहले मुलाकात हुई है, मेरी कभी तुमसे मुलाकात नहीं हुई। शिष्यों समाज को गुमराह मत करो। अगर ऐसा कोई एक प्रमाण दे दोगे तो मैं आजीवन आपकी गुलामी करूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यह धार्मिक स्थान तो कभी गुलाम नहीं होगा, न तुम मुझे कभी गुलाम बना पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं। मगर कहीं पर भी तो कुछ सही ज्ञान कराए होते, दूसरों को बताते हो हम ये बता देंगे, वो बता देते हैं, ये ऐसा कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे। झूठी जानकारियां दे सकते हो कि मैं ऐसा करता था, पहले वो ऐसा करता था। मेरा जीवन तो बचपन से लेकर समाज के बीच है, यात्रा समाज के बीच है। मैं कब कहां रहा हूं, एक एक दिन का, एक एक मिनट का खाका मिल जाएगा। फिर भी गलत जानकारी आपने हासिल की।
आपकी विद्याएं क्या काम कर रही हैं? और थोड़ा सा प्रयास करो। पड़ोखर सरकार, मैंने कभी पेड़े नहीं बेचे, मैंने कभी सरकारी नौकरी नहीं की, मैं केवल एक सरकार की नौकरी करती हूं जो माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा है। मैं बचपन से उन्हीं का नौकर हूं। बचपन से ही मैंने अपने भाइयों के बीच कह रखा था, मुझे जीवन में कोई नौकरी नहीं करना। अपनी आवश्यकताओं के लिए मैंने बिजनेस व्यापार के रास्ते को जरूर अपने साथ जोड़ा, कृषि कार्य को अपने साथ जरूर जोड़ा, मगर मैंने किसी की नौकरी नहीं की। मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं धन का भूखा कभी रहा ही नहीं। धन और धर्म में मैंने हमेशा धर्म को प्राथमिकता दी। बचपन से अपनी एक साधनात्मक यात्रा तय कर रहा हूं। और कई चीजें पड़ोखर महाराज ने पता नहीं कहां से क्या चीजें लेकर के, शिष्य इस तरह के हैं, 2-2 रुपए में बिकने वाले शिष्य हैं। पहले छोटा सा बड़ा पंडाल लगने लगा है। पड़ोखर महाराज, इस शिविर में तो मेरे सामने मेरा पंडाल भी नहीं लगा हुआ है। लाखों लाख लोग भक्त बैठे हुए हैं। 50,000 लोगों ने शंखनाद किया है। हर बार मैं पंडाल लगा रखता था, इस बार मैंने महाशक्ति शंखनाद कराया है अपने शिष्यों से, खुले आसमान में कराया है। पड़ोखर महाराज, और प्रयास करना, मेरी चेतना तरंगों को भेद सको तो प्रयास करना। एक बार अपने अपने हाथों में ऊपर उठा लेंगे। पड़ोखर महाराज, आप बहुत बड़े महाराज हो। कई बार आपने कहा मैं इस धर्म का स्वयंभू हूं। देख लेना इन शंखों को, देख लेना इन धर्म ध्वजाओं को। सामने ही जितने नहीं बैठे उससे ज्यादा दाएं बाएं बैठे हुए हैं। कैमरे से कवर करके उनको दिखा दो। ये 2 रुपए में बिकने वाले लोग नहीं हैं, 2-2 रुपए में देकर के इकट्ठे किए जाने वाले लोग नहीं है। पड़ोखर महाराज, यह वह शंख हैं जिसके ध्वनि से अधर्मी अन्यायियों के कलेजे कांप जाते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम अपने सत्य सधर्म की ताकत से यह धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। हमारा धर्म युद्ध किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा जा रहा। शंख है, धर्म दंड ध्वजा है, माथे पर कुमकुम का तिलक है, शिष्यों के गले में रक्षा कवच और महिलाओं के पास रक्षा रुमाल है। यह हमारी ताकत है। नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन, चरित्रवान जीवन हमारी ताकत है। यह समाज ही नहीं, देश ही नहीं, आने वाले भविष्य में दुनिया को भी दिशा देगा। पड़ोखर महाराज, अच्छे से देख लेना। और देश की सरकारें, दीदी वो दीदी कहने वाले लोग, ये दीदियां बहुत कुछ कर गुजरेंगी। देश के लिए कुछ और अच्छा करो, अभी और कुछ करने की आवश्यकता है। सत्ता बनी रहेगी। नहीं है शक्ति शंखनाद, महाशक्ति शंखनाद आगे आने वाले भविष्य में जिस सामर्थ्य के साथ उठ खड़ा होगा, यह एक सशक्त विकल्प तैयार हो रहा है। मैं सभी के लिए चेतावनी देता हूं, गलत करने वालों को या जो सत्ता में बैठे हैं, अपने देवकी नंदन ठाकुर जैसे लोग अच्छी कथाएं सुनाते हैं, अच्छी भीड़ उपस्थित होती है, अच्छे विचार रखते हैं, विचारों में कमी नहीं, मगर विचार अगर आपकी आत्मिक शक्ति को नहीं बढ़ा सके, तुम घुटने टेक दो। जो उम्र से तुमसे छोटा है, तुम अपने आप को हर जगह मंचों में बड़ा मानते रहे, बड़ा कहते रहे, ज्ञान के सामने घुटने टेक दो तब तो अच्छी बात है। यह करके घुटने टेक दो कि भाई मेरे पीछे कोई भूत ना लगा देना, या इस डर से कि मेरे बारे में कुछ बता ना दे।
आज अगर कथावाचक जो बड़ी बड़ी कथाएं कहते हैं, ऐसे लोग इन छोटी छोटी क्रियाओं के सामने घुटने टेकने लगेंगे तो समाज का क्या होगा? समाज तो भयभीत होगा ही। समाज कहां जाएगा? समाज की आवाज कौन बनेगा? समाज को ताकत कौन देगा? इसलिए पिछले 25 वर्षों से नहीं, पिछले 30 वर्षों से मेरे द्वारा आवाज उठाई जा रही है कि एक सम्मेलन हो। पटोखर महाराज, अगर आपके पास थोड़ा सा भी सहनशीलता होती तो मेरी आवाज का समर्थन करते और आप कहते कि हां, एक ऐसा आयोजन होना चाहिए, आप भी आह्वान करते। मैं आज भी चाहता हूं उन सभी लोगों से कि आह्वान करो एक ऐसे मंच पर जहां पर इस चीज का परीक्षण हो सके, किसके पास सत्य है, किसके पास असत्य है, इसका ज्ञान लोग प्राप्त कर सके। हां, मैंने शंकराचार्यों के विरुद्ध भी आवाज उठाई है। जब शंकराचार्य एक पत्रकार के कांग्रेस के विरुद्ध पूछने पर तमाचा मार दे तो आवाज उठानी पड़ती है। जब साईं की